देखिए जो आपका हाफ ईयरली का कोर्स है वो चैप्टर 1 to 5 है। तो अब सारा कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन आज हम फर्स्ट चैप्टर का आपका रिवीजन करा रहे हैं। आप बाकी चैप्टर्स रिवीजन करते रहे। अगर किसी बच्चे को किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, उसको वो चैप्टर पहले पढ़ना है तो हमसे बता सकता है, हम नेक्स्ट दिन वो चैप्टर आपको रिवाइज करा देंगे। तो इसमें देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक आपके सिस्टम में देखिए सबसे पहले जनरली अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे आपका एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अब हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर आपका कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि उस पर प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। तो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए या रन कराने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रन अपने सिस्टम पे लोड नहीं करेंगे तब तक आप उस मशीन से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ कंट्रोल द वर्किंग ऑफ इंटायर कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस की तरह वर्क करता है यूजर और मशीन के बीच में। ठीक, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपके वर्किंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो बूटिंग होती है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग बूटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी की में बात करें तो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल वगैरह पे यूज होता है। ठीक है, तो कोई भी जब ऑपरेटिंग हमने कहा मशीन स्टार्ट होती है तो जनरली मशीन स्टार्ट होने में क्या होता है, आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, और लोड होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों हुई, नीड ऑफ फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। वन ऑफ द मेजर जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट एक्ट एज द इंटरफेस। जनरली मेन हमारा काम होता है कि इंटरफेस का काम करना मशीन और यूजर के बीच में, तो यही मेन आपका टास्क होता है। अब फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली टास्क परफॉर्म करता है, क्या क्या करता है, इट अलाउ यूजर टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, इट रन वायरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट मैनेज फाइल एंड फोल्डर, इट मैनेज द मेमोरी, इट कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। ये सारी कंट्रोलिंग जो भी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं फंक्शनलिटी के बेसिस पे। ठीक, तो सबसे पहले ये होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच एनी ओनली सिंगल, एक ही यूजर एट ए टाइम वर्क कर पाएगा, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो MS-DOS होता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मैक-DOS है, ये तीनों आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट आपका होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर एट ए टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली एट ए टाइम, सिंगल टाइम पे मोर देन वन यूजर्स वर्क कर सकते हैं। तो इसमें जो लाइनेक्स होता है या विंडोज़ सर्वर होता है, ये आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक एट ए टाइम पे मोर देन वन यूजर्स इस पर काम कर सकते हैं। अब उसके बाद होते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली होता क्या, देखिए आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उस समय आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, या इंटरनेट भी चल सकता है, मतलब मल्टीपल टास्क एट ए टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम बोलते हैं मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम allows multiple job to run simultaneously. The computer system Linux, Windows, Apple, Mac OS are the example of multi. फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो टाइम को शेयर करते हैं, मतलब थोड़ा टाइम आपको देंगे, थोड़ा टाइम दूसरे जॉब को देंगे, फिर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज विच टेक एक्शन या टेक, ठीक है, या प्रोसेस द डेटा इन रियल टाइम। जैसे रोबोट वगैरह होते हैं, या सैटेलाइट है, या आपका एरोप्लेन का जो सिस्टम है, वो सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। फिर आपके होते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो एक सिंगल मशीन पे नहीं होते, एक मतलब अलग अलग पार्ट अलग अलग मशीन पे आपके लोड होते हैं। वो सारे मतलब कोई बड़ा टास्क परफॉर्म करना तो थोड़ा ये काम करेगा, थोड़ा दूसरी मशीन काम करेगी, थोड़ा दूसरी मशीन। तो एक ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल मशीन्स पे लोड होके और आपके नेटवर्किंग प्रोसेस में, नेटवर्किंग इंटरफेस में वर्क करता है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो लिखा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन द वेरियस इंडिपेंडेंट मशीन कनेक्टेड विद ईच अदर।
जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं मशीन्स, हमने कहा अलग अलग मशीन्स पे लोड है और वो मशीन्स होती है वो आपस में प्रॉपर्ली कनेक्ट रहती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस दो तरीके का होता है, एक आपका होता है CUI, एक होता है GUI। जैसे डॉस में वर्क करते हैं या लाइनेक्स में वर्क करेगा तो वहाँ करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, कोई भी कमांड देनी है कुछ भी तो वो कमांड यूजर इंटरफेस है, करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिक्स जैसे विंडोज़ में काम करते हैं तो वहाँ जो भी कमांड होती है वो ग्राफिक्स में बटन्स में चेक बॉक्सेज में ऐसे मिलती है ना ग्राफिक्स फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं GUI। तो डॉस है या लाइनेक्स है या आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और विंडोज़ है, लाइनेक्स है, मैक OS है, क्रोम और उबंटू, ये सारे आपके ग्राफिक्स का है। तो अब ग्राफिक्स के काफ़ी जो कंप्यूटर इतना पॉपुलर है वो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस की वजह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने काफ़ी पैसा जो MS DOS है वो किया, इतना पॉपुलर हुआ वो CUI की वजह से हुआ है, GUI की वजह से। मतलब कमांड आपकी मोड इजेबल होती है जिसको आसानी से विजुअल होता है, जैसा दिखता है वैसा ही होता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका है कंप्लीट हो गया है, इसको देखिएगा, बाकी पढ़िएगा, कुछ भी हो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके।